भी और साथ ही साथ नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब। जरा पहले बात कर लेंगे हम जो कल T20 मैचेस हुए हैं। शाहिद भाई आप बताइएगा, इटली ने अपना पहला आईसीसी इवेंट खेला और क्या कमाल परफॉर्मेंस दिखाई, क्या कैसे एनालाइज करेंगे कल के तीनों मैचेस को? बिल्कुल, इटली की जीत बड़ी इंप्रेसिव है। तो पहला T20 वर्ल्ड कप है और सामने नेपाल की टीम थी जहां पे उनके अपने नेटिव लोग, मकामी लोग क्रिकेट खेलते हैं। जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को बड़ी मुश्किल से 4 रन से जीतने दिया था, तो नेपाल की शिकस्त बड़ी हैरानकुन है। लेकिन इटालियन ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलते हैं, कुछ एक दो साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं। तो इटली ने बड़ी कमाल की कारकर्दगी दिखाई और बिल्कुल रन ही नहीं बनाने दिए। और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने बगैर किसी नुकसान के रन बना लिए मोस्का ब्रदर्स ने, और बड़ी जबरदस्त अंदाज से फिर उन्होंने सेलिब्रेशंस भी की। और ये बड़ी एक कमाल की चीज थी। उससे पहले श्रीलंका ने हराया और श्रीलंका ने बड़े जबरदस्त रन किए। उनकी कप्तान दासुन शनाका बड़े जबरदस्त फॉर्म में, 20 बॉल में उन्होंने 50 किया। पवन रत्नायके ने 28 बॉलों में 60 किया। कोशाल मेंडिस ने सबसे ज्यादा रन बनाए। तो श्रीलंका की टीम सही वक्त पर पीक कर रही है। उनको अब इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देनी है ताकि वो अगले राउंड में पहुंचे। और फिर आखिरी मैच में भी इसी तरह कामयाबी मिली। लेकिन नेपाल की जो शिकस्त है वो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है। हाँ जी, हैरानकुन वैसे क्यों है शायद साहब? इसलिए कि नेपाल ने पहले मैच में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। उनका सेटअप बहुत अच्छा है। उनकी अपनी T20 लीग होती है जिसमें बड़े बड़े प्लेयर आके खेलते हैं। एक दफा तो वहां पे क्रिस गेल भी जाके खेले, कुछ पाकिस्तानी प्लेयर भी वहां जाके खेल चुके हैं। तो उनकी क्रिकेट इटली से बहुत आगे है। इटली तो बिल्कुल पार्ट टाइमर्स हैं क्रिकेट में। कोई प्लम्बर है, कोई इस तरह के प्रोफेशनल काम करते हैं। वो ज्यादातर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, लेकिन उनके पास कोच बहुत अच्छा है, जॉन डेविसन। हाँ। जो कनाडा से क्रिकेट खेल चुका है 2003 के वर्ल्ड कप में। उस वक्त उस जमाने में उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, तो इसलिए थोड़ी सी हैरानगी। चलें तो जरा तौसीफ साहब से भी जान लें। तौसीफ साहब, आप वैसे क्या करेंगे, जो रिएक्ट करेंगे जिस तरह इटली जीता है और फिर भारत ने 93 रन से हराया नामीबिया को। भारत तो 209 रन बनाए उन्होंने T20 में, तो खतरनाक वैसे नजर आ रही है भारतीय टीम इन दैट रिगार्ड। क्या कहिएगा दोनों मैचेस के हवाले से? या वो तो बाद में बात करूंगा। पहले शायद आपको बताया कि दुआएं तो हम बहुत करते हैं, मगर इनको भी कुछ करना पड़ेगा। दुआएं तो हमेशा हम करते हैं, तो ये तो सदफ ने बता दिया आपको कि दुआएं तो अपनी जगह, खुद भी खेलना पड़ेगा। फिर बात ये है कि ये एसोसिएट टीम, यस, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमें जब तक मैचेस इनके देखे ना जाएं और बड़े इवेंट के उसमें ना देखे जाएं तो पता नहीं चलता किसी टीम का। इसलिए कि ओमान को हम देख रहे हैं, वो बिल्कुल ही गिरी हुई टीम हमें नजर आ रही है, जबकि उनके पास बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एक लिमिट में खेल रहा है। दूसरा, ये लोग जो भी टीमें हैं जो कल मैचेस हुए हैं, इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी, लेकिन ये इन आउट रहेंगे। इसी तरह जो है इनकी ऊपर नीचे परफॉर्मेंस थोड़ी रहेगी। और जब जितना खेलते जाएंगे फिर वहां पे जो फैसिलिटीज मिलती जाएंगी काफी कुछ। इसलिए कि देखें, शायद भाई एग्री करेंगे मुझे इससे कि ये लोग काम वाम भी बहुत करते हैं, जॉब पे भी जाते हैं, सब लोग काफी जगहों पे ये चीज है। तो वो फिर आप देख लें कि जब सुबह शाम तक काम पे जाएंगे और फिर खेलने का टाइम क्या होगा। एक ACC को एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब देना पड़ेगा उनके डिपार्टमेंट्स को। दायरा है पाकिस्तान में भी डिपार्टमेंट, लेकिन वहाँ ऐसी चीजें नहीं होती। लेकिन ऐसा तरतीब देना पड़ेगा जो टीमों को, प्लेयरों को टाइम मिले कि वो खेल भी सके। जाहिर है सब कोई कहीं से कोई कहीं से। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है, लेकिन यही है कि एक मैच बहुत अच्छा खेलते हैं और एक मैच बिल्कुल खराब खेल जाते हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ, लेकिन खुशी की बात है कि ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है शाहिद साहब, जरा हमें अब जरा अपने मैच की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हम सब की नजरें उस पर हैं। और आप खुद ही हमें पहले दिन से बता रहे हैं, जब से हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट हुए हैं, कि बारिशें मैच में गड़बड़ कर सकती हैं। आज हमारी टीम प्रैक्टिस भी करेगी उसी स्टेडियम में जहां पर मैच खेला जाएगा। तो बारिश की वैसे प्रेडिक्शन है, और अगर बारिश हो जाती है तो उस सूरत में फिर क्या सिचुएशन होगी? एक पॉइंट्स मिलेंगे? देखिए, कोलंबो में बारिश तो होती है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन कोलंबो का मौसम भी बड़ा बेएतबार है। जब कहते हैं कि बारिश होगी तो बारिश नहीं होती,
और जब कहते हैं कि बारिश नहीं होगी तो बारिश हो जाती है। कल रात में बारिश हुई है, जबकि पेशगोई नहीं थी कल रात में बारिश की, और आगे भी इतवार को पेशगोई है बारिश की। लेकिन पाकिस्तान और भारत की जो मैच होता है, पूरी दुनिया की उसके ऊपर नजरें होती हैं, और इतनी तपिश, इतनी आग बरसने वाली होती है कि बारिश सब वो हो जाती है, भाग जाती है बारिश नहीं होती। हमें याद है 2022 में मेलबर्न में भी सारे लोग कह रहे थे कि बारिश होगी, मैच मुतासिर होगा, कुछ भी नहीं हुआ। हॉलैंड के मैच से पहले पाकिस्तान के यहाँ सब कोलंबो में कह रहे थे कि ओहो बड़ी बारिश है, ये तो पाकिस्तान फंस गया, 2 पॉइंट भी इंडिया को देने वाला है पाकिस्तान, तो ये अगर एक पॉइंट हो गया तो पाकिस्तान को मुश्किल पड़ेगी। लेकिन बारिश नहीं हुई, तो इतवार को जाहिर है कुदरत भी मेहरबान होगी। कुदरत ने भी पाकिस्तान और भारत का मैच करवाना है, बॉयकॉट के बाद जब हुआ है, तो फिर इंशाल्लाह बारिश नहीं होगी। अगर खुदा ना खास्ता कहीं हुई बारिश तो जाहिर है एक पॉइंट होगा या रिड्यूस मैच होगा। रिड्यूस मैच होने की सूरत में जरा मुश्किल हो जाता है दोनों टीमों के लिए कि 10-10 ओवर का मैच हो या 5-5 ओवर का मैच हो। लेकिन मेरी दुआ है, जैसे साइम कह रहे हैं कि सबने दुआ करनी है, तो बारिश नहीं होगी। मैं इसलिए तो मैंने बात का आगाज ही यहीं से किया कि दुआएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इंशाल्लाह हमारी बिल्कुल। इधर जो कोलंबो का होटल है, कोलंबो का जो होटल है, इसके पीछे बड़ी अच्छी प्यारी सी मस्जिद है, और बहुत ही यहाँ मुसलमानों की तादाद मैंने भी आज तो हाजत के नवाफिल पढ़ने, इंशाल्लाह हम दुआओं से ये मैच जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। तौसीफ भाई, कमिंग टू यू, पाकिस्तान और भारत की जो स्पिनर्स हैं इनका मुआवजा आप किस तरह करते हैं? ऑल्सो पाकिस्तान को अपने भारत के साथ मैच में उतरेंगे, ग्राउंड में उतरेंगे, बैटिंग लाइन किस तरह से शेप देनी चाहिए पाकिस्तान को अपनी? देखिए, प्रोडक्शन की जैसे बात की ना आपने, शायद भाई सामने बैठे जरूर है, लेकिन मैं बड़े गौर से इनको और काफी चीजें इनकी ऐसी हुई है जो मैं समझता हूँ कि पहले से इत्तलात दे देते हैं सारे। तो आपके पास ऐसा आदमी है दूसरे मुल्क में बैठ के जो है और सही खबरें दे देता है, और यहाँ हम देखते हैं तो वो चीज निकलती है। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज टू शाहिद भाई कि भाई वहां से बैठ के जो है सारी बातें कर देना और पहले से प्रोडक्ट कर देना, तो ये तो मेरे हिसाब से तो बड़ी जबरदस्त चीज है। तो शाहिद भाई मुबारक को, आप बड़ी जबरदस्त करते हैं। अच्छा, अब मैच की तरफ आते हैं, और हाई वोल्टेज दिल धड़क रहा है इस वक्त बात करते हुए में भी मुझे, लेकिन इंशाल्लाह दुआएं हमारे साथ हैं और पाकिस्तान जीतेगा। आपने स्पिनर की बात की, हम डोमिनेट कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैं बीइंग ए स्पिनर कह सकता हूं हम डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन तौसीफ भाई, उनके बैटर्स स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल अच्छा खेलते हैं, हम मानते हैं। देखिए, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें मैंने 2 चीजें कही हैं। एक तो पहले बैटिंग पे आ जाते हैं, है तो इसी पे सारा टूर्नामेंट चल रहा है, हमें पता है सारा, और आगे जाके भी एक मैच और होना है इंशाल्लाह, पाकिस्तान और इंडिया दोबारा खेल जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि प्लानिंग जो होती है ना, वो सबसे मेन चीज होती है। प्लानिंग क्या, मैं उस दिन बात कर रहा था कि देखें आपका साइम अयूब और ओपनर जो है वो साहबजादा, अगर ये दोनों आउट हो जाते हैं, खुदा न खास्ता, तो फिर आपकी प्लानिंग क्या है? आप उस प्लानिंग पे आप जोर दें, क्या प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। इसी तरह मैंने कल चक्रवर्ती को देखा, हालांकि इतना टर्न नहीं हुआ उसका बॉल, लेकिन सीधी गेंद बखाए, टीम भी कोई और थी, लेकिन चक्रवर्ती जो है ना वो जरा खतरनाक यहाँ से लगते हैं। और कुलदीप को अगर इन्होंने खिलाया, शायद पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप को भी ये खिलाएंगे। फिर हम आ जाते हैं अगर बुमराह के ऊपर, वो क्या करता है, खेलेगा वो, मुझे लगता है खेलेगा, वो बाउंसरें बड़ी कर देता है आगे निकल के, इस पेज पे 2-3 बाउंसरें ऐसी करता है। हमारे बॉलर्स को भी चाहिए, शाहीन फॉर्म में नहीं है, मुझे पता है, सही है, लेकिन एक लाइन में बॉल करके, और अगर कोई चला रहा है, जैसा कि हमें फिक्रें जो है ना शर्मा से बड़ी फिक्र है लोगों को, लेकिन मुझे फिक्र इसलिए नहीं है कि आप जब प्लानिंग करने जाते हो ना, तो हर किस लिए एनालिस्ट बैठा हुआ है वहां पे, क्या तनख्वाह लेने के लिए बैठा है? वो सारा बताए कि भाई ये यहाँ पर ऐसा खेलता है, यहाँ पे अगर आपकी फॉर्म नहीं भी है ना, तो एक लाइन पे आप बॉलिंग करें। आपको जरूरत थोड़ी है इधर उधर एरेटिक बॉलिंग करेंगे तो मार तो पड़नी है आपको, प्रेशर नहीं लेना है। लेकिन मैं बड़ा होपफुल हूँ, इसलिए कि प्रेशर इस वक्त जो है वो इंडिया के ऊपर है डेफिनेटली। ये प्रेशर तो है। शायद साहब, वैसे आप कितना इत्तेफाक करते हैं ओपनर साइम और फरहान, लेट सपोज और खुदा न खास्ता नहीं अगर अच्छे रन्स बना के देते शुरू में, फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? फिर तो फिर बाबर भी हैं, फिर तो बाद में सलमान अली आगा ने भी आना है, फिर शादाब ने भी आना है, लेकिन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा।
देखिए क्रिकेट में तो होता है, पहली बॉल पे भी अगर ओपनर आउट हो जाएगा तो फिर आपको अपना प्लान तरतीब देना होगा, अपनी स्ट्रेटेजी को दोबारा से गौर करना होगा कि नंबर 3 पे सलमान आगा आते हैं तो वो जल्दी ना करें, नंबर 4 पे बाबर आजम आते हैं वो एंकरिंग करें, ऐसा ना करें कि 10 बॉलें खेल के 2 रन बनाएं, बल्कि 2-4 बॉलें खेलकर 10 रन बनाएं। तो पाकिस्तान की अगर ऊपर से कोई विकेट गिरी भी तो पाकिस्तान के पास इतनी बैटिंग है कि उसको दोबारा अपनी इनिंग्स को सहारा दे देगा पाकिस्तान। साइम अयूब अच्छा खेल रहे हैं, बड़े रन नहीं बना रहे। साहबजादा फरहान ने दोनों मैचों में अच्छी बैटिंग की कि इंडिया के खिलाफ एशिया कप के 3 मैचों में उन्होंने स्कोर किया था, और वो पहले पाकिस्तानी बैटर है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बुमराह को छक्का मारा था एशिया कप के पहले मैच में, यानी 400 गेंदें बुमराह ने कर ली थी। वनडे और T20 में पाकिस्तानी किसी बैटर ने उन्हें छक्का नहीं मारा था। तो साहबजादा फरहान ने छक्का मारा था, वो दोबारा उनको अच्छा खेलेंगे, और साहबजादा फरहान के बाद फिर और भी पाकिस्तान की बैटिंग है, और विकेटें तो गिरती हैं, ऐसा कुछ नहीं शाहिद होता। साहब, हम जो ये विकेटें डॉट गिरती हैं, बॉल लेकिन खेलते हैं ना, हम अगर इस स्ट्रेटेजी पे काबू पा लें और हम एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेट करें, सिंगल डबल लेते रहें, सिंगल भी अगर हम इस रन बनाते रहें तो भी हम बड़ा अच्छा एक स्कोर पहुंचा सकते हैं, अगर इस पर तमाम टीम फोकस हो जाए। ये बहुत बड़ी बीमारी है पाकिस्तान की। अभी उस दिन मैं प्रोग्राम में यही सुन भी रहा था और कहा भी कि 5 ओवर में, पहले 5 ओवर में यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान ने टोटल 1 सिंगल लिया था, यानी ओपनर्स ने टोटल 30 गेंदों में 1 सिंगल लिया था, और 17-18 के करीब डॉट बॉल्स थी। चौके छक्के मारे, लेकिन सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ताकि आप बॉलर की लाइन और लेंथ इफेक्ट करें। लेफ्ट हैंडर खेलेगा साइम अयूब, बॉलर की लाइन और लेंथ डिफरेंट होगी। राइट हैंडर साहबजादा खेलेगा, बॉलर की लाइन और लेंथ डिफरेंट होगी। अगर आप एक ओवर में 3 सिंगल लेंगे तो बॉलर चक्रवर्ती हो जाएगा कि यार ये तो बार बार रन ले रहे हैं, मुझे अपनी लाइन चेंज करनी पड़ रही है। शाहिद भाई, यही तो अभी तो हम पिछले साल से ये डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जो क्रॉनिक बीमारी है हमें डॉट बॉल्स की, और अभी भी अगर इसको ऊपर काम ना किया गया तो फिर क्या ही कहने। 1 साल से हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो बहस ये भी चल रही है कि बाबर आजम को चौथे नंबर पर खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर वो खेल रहे हैं चौथे नंबर पर तो वो फिनिश नहीं कर पा रहे। तो बाबर को 1 डाउन खिलाएं या चौथे नंबर पर खिलाएं, क्या आपको क्या लगता है कैसे खिलाना चाहिए उनको? देखिए अभी तो टीम ने स्ट्रेटेजी तय कर रखी है कि सलमान आगा 3 नंबर पे आएंगे। अगर बाबर ने बड़ा अच्छा स्कोर कर लिया यूएसए के खिलाफ, तेज भी खेला, 144 के स्ट्राइक रेट से खेला, इसका मतलब है टीम मैनेजमेंट उनके ऊपर दबाव डाल रही है कि हमें 108 और 120 वाला स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए, हमें 140 प्लस का चाहिए। तो उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी। थोड़ी सी मुश्किल हो रही है फखर को लाने के लिए वापस, के फखर को लाएं तो किसकी जगह लाएं। रिस्क ले नहीं सकता पाकिस्तान के साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवाकर फखर को टीम में डाल दें, वो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि एक भी कैच किसी इंडियन बैटर का छूट गया तो मुसीबत आएगी। और फिर आपको एक फास्ट बॉलर भी डालना ही डालना है, एक फास्ट बॉलर, और फहीम अशरफ से आप बॉलिंग नहीं करा रहे, या तो फहीम अशरफ से उस्मान खान को ड्रॉप करके फखर जमान को लाना चाहिए। कीपिंग कौन करेगा मेरे बच्चे? राइटली सेड। तो मैं कह रहा हूँ कि साहबजादा फरहान से अगर कीपिंग कराए और खुदा ना खास्ता कैच गिर गया, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पहले वो 20 ओवर कीपिंग करे फिर उसके बाद जाके वो बैटिंग भी करे? थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। तौसीफ साहब, आपने प्रेशर की बात की कि इंडिया पर प्रेशर है, और वो मोहसिन नकवी साहब की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर इंडिया पर आ गया है। लेकिन एक प्रेशर और भी है, वो जनाब उस्मान तारिक का है। पूरा भारत हम देख रहे हैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, लेकिन वो काफी टफ टाइम भी दे सकते हैं भारतीय टीम को। मेरी दुआ है कि ऐसा हो। तो जरा हमारी बॉलिंग पर आ जाते हैं। नया बॉल हो और शाहीन गो के फॉर्म में नहीं है, बड़ा अच्छा उस पर परफॉर्म करते हैं। जाहिर है हमें अपने स्पिन और फास्ट बॉलर दोनों अटैक को बड़ा स्ट्रांग रखना होगा। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, क्या मशवरा देना चाहेंगे टीम को? देखिए, एक तो आप अगर गिने ना, अगर सही यूज करें तो आपके पास 7 बॉलर बनते हैं, सबको फहीम को सबको मिला के 7 बॉलर आपके पास बनते हैं। अभी शायद भाई डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। हमें ये क्यों नहीं समझ आती कि एक प्रॉपर हमें विकेट, ये भी वैसे ही है। वैसे मैं आपको बताऊं, अल्लाह का नाम लेके कूद जाए, इतनी दुआएं आप कर रही हैं टीम के लिए। ये फरहान की कीपिंग के लिए भी दुआओं पे बैठा दें कुछ लोगों को कि भाई ये जो है इसको करा दें अल्लाह का नाम लेके। ये तो फखर को आपको लाना जरूरी है। देखें जिस तरह वो अपनी टीमों को सब परफॉर्म किए हुए किसी टीम के खिलाफ खिलाते हैं ना जब, तो इसी तरह फखर ने भी परफॉर्म किया है। गो कि उसकी परफॉर्मेंस अभी नहीं आ रही, बट उसने परफॉर्म किया हुआ है। बट आई थिंक एक चांस कोई लेना पड़ेगा आपको। वैसे तो इस टीम में
आपको लाने की जगह कहीं से नहीं बन रही मेरे हिसाब से, और यही टीम आपकी जा सकती है। बट वही बात है, कभी आप उस्मान को 8 नंबर पे भेज देते हैं, कभी 5 नंबर पे भेज देते हैं, तो ये आपकी ये चीज आपको खराब कर रही है सारा। तो इसके लिए आप सोच लें कि भाई डू एंड डाई है, यही एक मैच है, हमें जो करना है करने। लेकिन जाहिर है आपका कोच तो इसके लिए तैयार नहीं है बिल्कुल कि उसको उस्मान खान को बिठा दे या कुछ कर दे, लेकिन उसका यूज जो है ना कीपिंग का सबसे बड़ा है मेन। मैं बैटिंग की नहीं, आप 8-9 नंबर तक बैटिंग की हम लोग बात करते हैं, तो 8-9 बैटिंग अगर जाके 130-40 करती है तो फायदा कुछ नहीं है। एक तो इतने रन करके हमें 180 से कम नहीं बनाने किसी भी हाल में। हमारी अगर पहले बैटिंग आते हैं 170-180, फिर आपको जाहिर है बॉलिंग को सपोर्ट तो आपने देना है। आपने फास्ट बॉलिंग में बात की शाहीन की, नो डाउट, मैंने कहा उसको खिलाना है, अभी इस वक्त इसी पिंजरे वो खिलाएंगे इसको, लेकिन उसको भी सोचना चाहिए कि जो उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, अब यहाँ बैठ के मैं सारी फील्ड सेट कर देता हूँ, वो इधर उधर बॉलिंग कर दे तो फायदा कुछ नहीं ना, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो मतलब वहां वालों को सोचना चाहिए कि भाई आप लाइन जो है उसको खुद सोचना चाहिए क्रिकेट खेलिए कि आपकी लाइन कुछ नहीं हो रहा, स्विंग नहीं हो रहा, सीम नहीं हो रहा, जो उसका गेंद अंदर आता था वो आना बंद हुआ है, एक लाइन पे गेंद करें, ऑफ स्टंप पैक करके वहां पे बॉलिंग किए जाए, बस खत्म। जैसे होगा एक आध विकेट 2 मिल गई, कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन अपने ही लोगों को कॉन्फिडेंस ना देना वो गलत है। अब आपने बात कर दी उसकी कि क्या नाम है, उस्मान तारिक, वो ये तो हमेशा से करते आए ये लोग, ये क्या सभी करते हैं, जिससे प्रॉब्लम होती है उन्हें उस पर वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। इससे घबराने के लिए उसका कॉन्फिडेंस देखें, वो कितना कॉन्फिडेंस है, आपको चांस लेना ही पड़ेगा। बॉलर इतनी अच्छी बात कर रहा था, वो इससे नहीं होगा, लेकिन जैसा है वो सबको नजर आ रहा है। इट मीन्स जिसके लिए आप बात हो रही है ना, कोई उससे घबराहट है किसी को, अगर किसी के लिए भी कोई बात कर रहा है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब उससे घबराहट है। तो आई थिंक मेरा आपको प्रॉपर एक प्लान के साथ, हम बार बार प्लान एक प्लान के साथ जाएं, बैटिंग में भी, इसमें भी। अगर जरूरत पड़ती है तो बाबर को रोक के ओवर कम रहते हैं तो किसी पावर हिटर को भेजें, कुछ करना पड़ेगा ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके खिलाफ, क्योंकि अब तो मसला दूसरा हो गया है, अब ये नहीं है। हालांकि उन्हें फिक्र ये भी है कि पाकिस्तान कहीं बाहर ना हो जाए, हमें एक और मैच खेलना है पाकिस्तान से, बहुत लोग वहां बैठ के सोच रहे हैं, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इनको हरा देगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, थैंक यू सो मच शाहिद।